ओम शांति 20/2/2025 के साकारमां वाक्य। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाएगा और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर है, तुम्हें अपनी जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता। फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते तो फूल निकल पड़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं। बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती हैं। बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की दशाएं भी होती। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं, ये 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी उच्च गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं होते। आभक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन से पुक करते हैं। जैसे राम तीरथ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास किया तो पूजा खल्लास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए। भारत पहले सबसे पवित्र था। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, फिर अर्थक्वेक आदि सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खल्लास हो जाते। फिर नए सिर बनने शुरू होते। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता, इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते। असुरों और देवताओं के युद्ध दिखाई, परंतु देवताएं तो होते ही सतयुग में। वहां लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही पांडव है। पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। यह तो सब गपोड़े हैं। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते, उनका हिसाब थोड़े कोई निकाल सकते। संगम पर जो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते, आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते, ये पक्का करना है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आते हमको सुनाने। हम तुम तो सामने बैठे हो ना। मधुबन की भी महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी
देखना है आत्माएं सागर के पास जाती हैं, धारणा कर फिर जाए औरों को सुनाना, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी तू आत्मा को शौक रहता है, हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती, भगवानुवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वह तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। अब बच्चे यह तो समझ गए, अभी देवी देवता धर्म नहीं है स्थापना हो रही, तुम ऐसे नहीं कहेंगे, हम अभी देवी देवता धर्म के हैं नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता, इसमें देवताएं आ न सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, लक्ष्मी की भी पूजा करते, घर की कितनी सफाई कर देते हैं, अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है, सारी दुनिया खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं, लक्ष्मी बड़ी या जगत अम्बा बड़ी, अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, तुम समझते हो। लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगत अम्बा जिसको सरस्वती भी कहते, वही जगत अम्बा फिर यही लक्ष्मी बनती। तुम्हारा उच्च पद है, देवताओं का पद कम है, उच्च से उच्च तो ब्राह्मण चोटी है, तुम हो सबसे उच्च, तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगत अम्बा, उनसे क्या मिलता सृष्टि की बादशाही, वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता, फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता, फिर लक्ष्मी को याद करते हम, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती, लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते, जगत अम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है, जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाए, यहाँ भी जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो, तुम भी जगत अम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनाने का रास्ता बताने वाले, जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हो, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते, उनके आगे सब कामनाएं रखेंगे तो सबसे उच्च मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो, बाप वर्षा देते हैं, अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती, कामना तो मनुष्यों को रहती है, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं, यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितना पैदा करते हैं तुम, बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता, सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता, वहां तो सब कायदे सिर होता, दुख का नाम नहीं रहता है, उनको कहा ही जाता सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया था, अनेक बार हार खाई थी और जीत भी पाई, अभी स्मृति आई कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं, वहाँ कोई लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते, अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते, सर्वगुण संपन्न, तो अभी तुमको ऐसा बनना है, तुम बच्चों को अपने इस लाइफ से, जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ, इनकी संभाल भी करनी होती है, तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं, जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, यह बहुत गंदी दुनिया है, बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, बच्चों को सिखलाना चाहिए, शिव बाबा को याद करो, यह है व्यभिचारी याद, एक शिव की भक्ति करना और वह व्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति, फिर देवी देवताओं को याद करना, वह सतो भक्ति,
बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो, बच्चे ही बुलाते। हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, ये आत्मा ने कहा। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते। तुम याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता, आओ आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ अभी ही देता हूँ। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है, फिर वापिस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता, जैसे जैसे पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहां प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो, विक्रम विनाश होंगे, उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, तो आत्मा तो एक छोटी बिंदी है, किसको यह पता नहीं आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ। न आत्मा का किसको परिचय, ने परमात्मा का परिचय। तब बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी जान नहीं सकता, मेरे द्वारा ही मुझे मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वह भी समझाता। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती, कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज है ये बिल्कुल कोई नहीं जानता। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ, तुम तो कहते हो भ्रकुटी के बीच में स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे, टीका भी स्टार का ही देते, चंद्रमा वे भी स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया तुम ज्ञान स्टार हो, बाकी वे सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले, वह कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते, भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताएं नमः, चंद्र देवताएं नमः कहकर पानी देते थे, यह सब है भक्ति मार्ग। इसमें तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य, तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला में भी नंबर तो है, भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं, परले हुई जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं, वह तो गर्भ महल है, यहाँ जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं, यहाँ गर्भ जेल कहा जाता। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में, और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए, बोलो और के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए। उससे तुम अपना हिसाब निकालो, कितने जन्म लिए होंगे, हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चंद्र चक्र और झाड़ में दिखाए हैं। इसने सब बातें समझाई, नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं सभी को, यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बेहद के बाप को याद करो, तुम पावन बन जाएंगे, फिर पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं, जितना समय मिले बाप को याद करो, पक्की टेव पड़ जाएगी। बाप की याद से तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी, सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेकंड पॉइंट, ज्ञानी तू आत्मा बन औरों की सर्विस करनी, बाप से जो सुना है उसे धारणा कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे तो राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत एक रस अवस्था में रहते हो व एक ही कार्य में लग जाते हो, स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हो और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। आज का अव्यक्त इशारा, एकांतवासी और रमणीकता, दोनों शब्दों में अंतर, बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक, जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाले। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।